देखो बात ऐसी है कि 19 के बाद इलेक्शन नहीं हुई, उस 19 के बाद आज इलेक्शन हुई है। मैं प्रशासन का सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ। एक तो परमात्मा है, दूसरा प्रशासन भी परमात्मा है। यहाँ पर गुंडा राज चल रहा था और उस गुंडा राज को हमारे लोगों ने ख़त्म किया। तो मैं सच्चाई की जीत हुई है। तो मैं आश्वासन देता हूँ मीडिया के ज़रिए लोगों को, अपने ट्रांसपोर्टरों को, मैं अपनी टीम के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टरों का जो भी कार्रवाई होगी तो मैं जो भी मेरे से होगा मैं उनकी सेवा करूंगा। सेवा करने के मैं आया हूं क्योंकि मेरी उम्र जो है 67 हो गई है। तो मेरी सफ़ेद दाढ़ी है, मैं इस दाढ़ी को दाग लगा के नहीं जाऊंगा। मैं इन लोगों से सेवा करके जाऊंगा और इनसे आशीर्वाद लेके जाऊंगा। कितने वोट जो है आपको मिले हैं भूपिंदर सिंह जी? कितने वोट जो है आपके खेमे में पड़े हैं? 578 वोट जो है पड़ा है, जिसमें 334 वोट मेरे को मिले हैं, 233 वोट सुशील शर्मा को मिले हैं और 11 वोट खराब हो गए। क्या देखते हैं किस तरह से सुबह जब 9 बजे इलेक्शन हुए, क्या अंदाज़ा था? आपने पहले से ही जीत मना ली थी कि मेरी जीत होगी? देखो हमारी मेहनत बहुत थी, सच और झूठ की लड़ाई थी। तो मेहनत मेरी, सुशील ही मेरा भाई है छोटा, मेरे साथ ही चलता, हम इकट्ठे चलते थे। अभी क्या क्या काम रहेंगे आज? हमारा जो यूनियन का जो भी प्रॉब्लम, जो हमारी बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं कि सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए ड्राइवरों को नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, ऊपर जो दफ्तर में गंद पड़ा हुआ है, ये हम पहले तो सफाई करेंगे, फिर हम कोई महाराज का वहाँ पर कोई चलेंगे, सभी मिलजुल कर चलेंगे। जो भी हमारे साथ हमें वोट दिया, जिसने नहीं भी दी उसका भी हम साथ लेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। उनका कोई भी जो काम होगा हम करेंगे। कोरोना आया था, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था हमारे ट्रक चलाने वाले भाइयों को। तो कई मसले थे, कई गाड़ियां नहीं चलती थी, कई फैक्ट्री वाले नहीं गाड़ियां लेके जाते थे। तो किस तरह से देखते हैं इनके मसलों का, किस तरह से ये हल? देखो ये हमने डीसी साहब से बात की थी, और जब से वो आए हैं तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है, क्योंकि वो एक IAS अफसर हैं, उनको पता है कि शरीफ कौन है, बदमाश कौन है। तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने कहा कि मैं आपकी इलेक्शन करा के जाऊंगा। तो उसके बाद भी उन्होंने बहुत सहारे लिए। हाई कोर्ट कल 3:15 बजे तक हम हाई कोर्ट में बैठे रहे, वहाँ पर हमारे जुडिशरी ने भी हमारी मदद की और स्टे नहीं मिला। और आज इलेक्शन समूथी हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन, DC साहब ने मिल के हमारा ये कार्य जो काम था पूरा किया और मैं आज प्रधान के पद में खड़ा हूँ। और मैं आश्वासन देता हूँ, ट्रक ऑपरेटर के सदस्य जो हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उनका रोज़गार खराब हो रहा था, उसमें के लिए क्या? देखो हमारे 6 चक्की गाड़ी है, 9 टन वाली, उससे 10 टन वाली, 12 टन वाली, 14 टन वाली भी गाड़ियाँ हैं। तो काफ़ी जो समस्या थी हमारी, काफ़ी समस्या थी। जो हमारी जो छोटे ट्रक है, यहाँ से सीमेंट होते थे, उनका सीमेंट ही बंद कर दिया, उनका रोज़गार था। तो हम ये भी सीमेंट वाले डीलरों से बात करेंगे कि हमें कुछ डिमांड दी जाए। और जब वो काम करते थे उनको भाड़ा भी नहीं मिलता था, वो भाड़ा की हम इनको टाइम से दिलाएंगे। ये और छोटे से बड़े ट्रक की हम पूरी जोर से उनकी मदद करेंगे जितना भी हो। आज अपनी जीत का अपनी मनमानी चलाते थे, ट्रक यूनियन का सहारा नहीं लेते। देखो ट्रक जब यूनियन में है ही नहीं था तो उन्होंने मनमानी करनी है। हम जाएंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे और वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं को हमें डिमांड नहीं देंगे, प्यार से बात। जीत का श्रेय किसको देते हो? मैं अपनी जीत का श्रेय अपने बरादर भाईयों को देता हूं, जिन्होंने मेहनत करके मुझे आज प्रधान पद दिलाया है। मैं कैसे इनका शुक्र है, इनका सबका। उसके बाद में एडमिशन अपने DC साहब का, SSP साहब का, हेडक्वार्टर साहब का, SHO साहब का, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे मौके पर मदद आके। तहसीलदार साहब मौके पर हैं, 2 तहसीलदारों की ड्यूटी लगी थी, उन्होंने आके मेरे को मुबारक भी दी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पुलिस प्रशासन का भी, DC साहब का भी, चौकी अफसर हमारे जो हैं यहाँ पर हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया।